हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको झारखंड बोर्ड क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। क्लास 11 का देखिए, आपका एग्ज़ाम जिस पैटर्न में होने वाला है उसी पैटर्न में ये सारा क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुस्लिम लीग। ये सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की? इसका आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। थर्ड है, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो थर्ड का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं। देखिए यहाँ पे पहला तो स्वतंत्रता का अधिकार ये है, दूसरा संपत्ति का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1, 3 और 4 ये तीनों जो है सही ऑप्शन है। इसका आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। 4 का आपका बी होगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी सब मौलिक अधिकार में आता है। 5 में भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में टोटल कितना भाग है? 22 भाग है, तो उसमें कौन सा भाग में चुनाव आयोग का व्यवस्था किया गया है? तो 5 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 15 में। नेक्स्ट है, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1993 से। नेक्स्ट है, किसने राजनीति क्षेत्र में महिला प्रतिनिधि को उचित माना? 7 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जे.एस. मिल ने। नेक्स्ट है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो 8 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्यपाल। राज्य के शासन केंद्र में प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। 9 में है, कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? तो एंग्लो इंडियन कितना रहता है? 9 का आपका बी सही हो जाएगा, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है। 10 में है, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो 10 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य होता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 माह के अंदर उसको किसी एक का सदस्य बनना पड़ता है। 12 में है, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 14 दिन। नेक्स्ट है, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य के विधानसभा में कितने सदस्य अधिक से अधिक हो सकते हैं? तो 13 का आपका डी सही होगा, 500। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो 14 का आपका डी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा? तो 15 का आपका ऑप्शन ए सही होगा, 2/3 सदस्य। अगर 2/3 सदस्य अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उसे दल बदलू नहीं माना जाएगा। 16 में है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? 16 का आपका डी हो जाएगा, संसद को है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? 17 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 62 ईयर्स। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 18 का आपका ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। 19 में है, भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? भारत के चुनाव आयोग को संघ सूची में रखा गया है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 20 का आपका बी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में रखा गया है केंद्र और राज्यों के बीच के शक्तियों को। 21 में, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। कितना स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होगी ये पूछा जा रहा है। तो 21 का आपका बी सही हो जाएगा, 2 स्तरीय हो जाएगी, ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? तो भारत के कौन से राज्य में हुई थी? राजस्थान में हुई थी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है, तो 23 का आपका डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट है संविधान की सजीवता के लिए इनमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है, संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं होगा, संसद द्वारा बनाए गए कानून ये महत्वपूर्ण होगा, न्यायालयों के फैसले ये भी महत्वपूर्ण होगा, संविधान में संशोधन ये भी महत्वपूर्ण होगा, ऑप्शन ए केवल महत्वपूर्ण नहीं होगा, राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है, तो 26 का आपका सी हो जाएगा, मैकियावेली को नई राजनीति का पिता कहा गया है। 27 में पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है, 27 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट है व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ, 28 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1945 में। नेक्स्ट है वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है, वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता से है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य, तो 30 का आपका डी हो जाएगा, फांसीवादी। नेक्स्ट है किसने फ्रीडम फॉर फियर भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी थी, तो 31 का आपका बी हो जाएगा, आंग सान सू। नेक्स्ट है किनके विचार हैं कि प्रकृति असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है, तो 32 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रूसो। ये रूसो का विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किनका कथन है व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है, 33 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर एडवर्ड कोक ने कहा था। नेक्स्ट है 34, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है, तो इसका आपका डी हो जाएगा, दी रिपब्लिक में की है। नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है, तो 35 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मार्क्सवादी। नेक्स्ट है अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, 36 का आपका ऑप्शन डी सही होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट है किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है, तो ये किसका कथन है, ये लॉस्की का कथन है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना, 38 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जॉन लॉक ने माना। नेक्स्ट है 39, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है, कौन सा अधिकार इसमें से है, तो 39 का ए हो जाएगा, नैतिक अधिकार, क्योंकि ये राजनीतिक या सामाजिक या कानूनी अधिकार नहीं है। 40 में है किसे आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है, किसने दी है, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्शल मैकलुहान ने। नेक्स्ट है 41, एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया, 41 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेंथम ने दिया। 42 में है किस देश में रम्त का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है, तो इसका बी हो जाएगा, फ्रांस में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है, 43 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उदारवादी, यहाँ पे उदारवादी लिखा, उदारवादी राष्ट्रवाद होगा। 44 में किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है, 44 का आपका डी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा। नेक्स्ट है समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा, तो 45 का आपका ऑप्शन ए सही होगा, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। नेक्स्ट है धर्म लोगों के लिए अफीम है, किसने कहा, 46 का बी सही होगा, मार्क्स ने कहा। नेक्स्ट है 47, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, 47 का डी हो जाएगा, भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। 48 में किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं, 48 का आपका बी सही हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49, इनमें से कौन शांति का उपदेशक है, 49 का आपका डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ये सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करके जाइए, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, हो सके तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। 50 में है सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, 50 का आपका ए सही हो जाएगा, लुसियन डब्ल्यू पाई ने किया।
इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन बताया गया है जो कि प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट और ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें। और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।